पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सख्त क्रैक डाउन इनिशिएट किया हुआ है अफ़गान सिटीज़न्स के बारे में। जो अफ़गान सिटीज़न यहाँ पर पनाह गज़ीन हैं और उन्होंने पनाह ली हुई है यहाँ पर और उनके पास पीओआर नहीं है, एसीसी नहीं है, तो उनको जो है वो पकड़ रहे हैं और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैली हुई है तकरीबन सारे अफ़गान में जो यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब रही बात वो अफ़गान जिन्होंने सीएनआईसी बनाए हुए हैं और वो इलीगली बनाए हैं। अभी एक न्यूज़ आई कुछ दिन पहले जो है 27 फैमिलीज़ के कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और जिन्होंने उनकी मदद की कार्ड बनाने में जो सियासी शख्सियत थी उनको भी जो है वो इनिशिएट किया हुआ है उनके ख़िलाफ़ एक्शन। अब रही बात प्रोसीजर की कि प्रोसीजर क्या है अगर आप गलत तरीके से कार्ड बनाते हैं, गैर कानूनी तरीके से कार्ड बनाते हैं। मैं पहले भी एडवाइस दे चुका हूँ कि गलत तरीके से बिल्कुल कार्ड ना बनाएं। अब रही बात तरीक़ेकार की, तो तरीक़ेकार ये होता है जब आपका कार्ड गलत तरीके से बना होता है या आप सस्पेक्टेड होते हैं, उनको शक आता है आप पे, तो वो नादरा जो है आपको सेक्शन 23 नादरा ऑर्डिनेंस के तहत जो है आपको एक नोटिस इशू कर देती है कि आप फराहम करें हमें मालूमात। और वो मालूमात क्या होती हैं कि वो आपके बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आया आप पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं या नहीं हैं, ये सीएनआईसी ठीक बना हुआ है या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने पुराना जो है वो वालिदैन का या दादा दादी का, नाना नानी का जो है वो डोमिसाइल वगैरह या उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स, उनके पुराने कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको फराहम करनी होती हैं। जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपका कार्ड जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाता है। रही बात अब उन लोगों की जब उनके कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये मैं बताता चलूँ कि सेक्शन 30 के तहत जो है उनको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो मेरी एडवाइस आप सबको यही होगी कि जब एक कानूनी रास्ते आपके पास मौजूद हैं तो आप इलीगल तरीका जो है वो इख्तियार ना करें और आप जो है अपने लॉयर से, अपने जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं सिटीज़नशिप लॉज़ पे, नादरा लॉज़ पे, तो उनसे आप कंसल्ट करें और अपने लिए जो है वो रास्ता ढूंढें कि आप किस लॉ के तहत जो है आप इंटाइटल्ड हैं शहरियत की। वो बाय बर्थ भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकता है, पुराने रिकॉर्ड के तौर पे भी जो है वो आप प्रूव कर सकते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ और हमारे जो है वो वालिदैन या जो है वो दादा दादी, नाना नानी जो है वो पाकिस्तान में वक्त गुजार चुके हैं और उस बुनियाद पे हम पाकिस्तानी शहरियत के जो है वो माइल हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जो 27 फैमिलीज़ हैं अभी वो जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके कार्ड जो हैं वो टेम्पररी तौर पे ब्लॉक हो गए होंगे, उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी और वो चीज़ें जो है अगर उन्होंने गलत तरीके से बनाए हैं तो ज़ाहिरी बात है उनको काफ़ी जो है वो मुश्किलात पेश होंगी और वो उनको सज़ा भी जो है वो हो सकती है। शरबत गुला केस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट केस था हमारी हिस्ट्री में, जिसको फिर डिपोर्ट भी कर दिया गया, पाकिस्तान से जो है वो अफ़गानिस्तान चली गई और वहाँ पर जो है वो रिहाइश पज़ीर हो गई। उनको अफ़गान गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट भी किया, उनको घर तक जो है वो फराहम कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो है कोई अरेस्ट होगा, डिपोर्ट होगा तो अफ़गान गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेंगी। तो आप लोग जो हैं वो ख़्याल रखें अपना और कोई भी स्टेप इस तरह लेने से पहले पहले जो है वो आप वकील से ज़रूर जो है वो रब्ता करें और आप बिल्कुल लीगल रास्ता इख्तियार करें ताकि कल को आपको कोई मुश्किल जो है वो पेश ना हो, ना आपके बच्चों को, ना आपको, ना आपके वालिदैन।